संस्कृत का पार्ट वो 2 देखेंगे। जैसे कि मैंने पार्ट 1 आपको अपलोड कर दिया है मंगलम पार्ट को, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूं समझिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं सबके सब क्लियर करा दिया हूँ। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो 2 पार्ट देखेंगे लोग। कौन सा चैप्टर है? पाटलिपुत्र वैभव है। ओके, उसी में का ये सब हम लोग इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए ही हम इस प्रश्नों को देखते हैं, गौर कीजिएगा। ओके, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर चला गया तो इसको थोड़ा सा नीचे लाते थे। आप देखिए यहाँ से ये बोले कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? समझ रहे ना, मेगास्थनीज ये क्या थे? तो एक प्रकार के राजदूत थे। राजदूत का मतलब समझ रहे ना, बिचौलिया जिसको बोला जाता है। ओके, समझ गए? तो ये राजदूत थे कि मतलब कि किसके समय आए थे? तो याद रखिएगा ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के जब समय था ना, उसी समय क्या हुए थे? तो आए हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि 2018 में ये क्या हुआ क्वेश्चन किया हुआ है। अब चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपका बोल रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? कि मतलब कि जो आपका पाटलिपुत्र नाम था वो पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, माने किस युग से प्रसिद्ध हुआ? तो याद रखिएगा ये सब मुगल काल में, चाहे गुप्त वंश में, चाहे अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र था, लेकिन मध्य युग में ही क्या हुआ? पटना के नाम से ये विकसित हो गया। अब चलिए इसको विकसित करने में अशोक ने काम किए थे। ओके, आपके यूं समझिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भी काम किए थे, महात्मा बुद्ध ने भी काम किए थे, और ये पटना को क्या कर दिए? तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का स्वर्ग जो है वो कौन है? तो आपका पटना है, ऐसे लेखक मानते हैं। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि ये भी 2018 में पूछा हुआ है। बोल रहे हैं कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है? कि मतलब क्या पूरा पाटल। ओके, तो पाटल से ही क्या निकला था? पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। और पुराणों में याद रखिएगा पुष्पुरम दिया है या कुसुमपुरम दिया। आधुनिक में तो जानते हैं कि पटना कहा जाता है। यानी समझिए कि 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोले कौमुदी महोत्सव का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? ओके, जो कि 2000 ये कब किया है? तो 18 में पूछा हुआ है। देखिए ये बोल रहा है कौमुदी महोत्सव। ओके, यह क्या था? जिस तरह हम लोग अपने दशहरा पूजा मनाते हैं, ठीक उसी तरह आपके कौमुदी महोत्सव भी मनाया जाता था। तो किस समय वो आरंभ किया गया था? किसके काल में आरंभ किया गया था? तो ये जो किया गया था याद रखिएगा आप लोग हमेशा के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर यस बता दीजिए, बताइए फटाफट। यस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके? तो ए हो जाएंगे, यानी गुप्त काल माने समझिए कि वंश काल में का प्रचलित किया गया था। अब चलिए आगे हम देखते हैं 5 नंबर। ये बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही बार ये पूछा हुआ है। बोल रहे काव्य मीमांसा। ओके, ग्रंथ के रचनाकार कौन है? का मतलब कि इसकी रचना कौन किए हैं? काव्य मीमांसा ग्रंथ का। तो ये जो रचना की है काला ला दीजिएगा। ओके, तो ला से काम के राज से खड़ हो जाएंगे, यानी 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। समझ गए? अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई देगा कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? कि मतलब जो पटना है उनकी इतिहास लगभग कितना पुराना है? जो कि 2019 और 2020 में ये किया हुआ है। तो याद रखिएगा वो जो पुराना है 2500 वर्षीय पटना का इतिहास क्या है? पुराना है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि 7 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है, जो कि 2018-19 दोनों में पूछा हुआ है। यूनान का राजदूत कौन था? कि मतलब यूनान का जो आपका क्या था? चमचा था। मतलब कि समझिए 2 देशों के बीच के वो क्या करता था? खबरों को इन्हें सोने करता था। वो जो था आपका 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो
हो जाएगा मेगास्थनीज थे। ओके, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। चलिए अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है। बोले कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। जिस तरह हम लोग को दशहरा कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा शरद ऋतु में। उसी तरह आपका क्या कौमुदी भी शरद ऋतु में ही मनाया जाता था, जो कि 2018 में क्या किया है, क्वेश्चन किया हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रही है, बोल रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। कि मतलब पटना को पालने वाला देवी कौन थी उस समय का, तो याद रखिएगा पट्टल देवी। कौन सी थी, पट्टल देवी, जिनकी आज भी क्या किया जाता है, तो पूजा किया जाता है। चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, जो कि 2018 और 20 दोनों में पूछा हुआ है। तो बोल रहे कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। लइको बता देगा कि पटना कहाँ है, तो बिहार में बावे। ओके, समझ लो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ओके, 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है मेरा। 11 नंबर बोल रहा है कि बुध के समय पटना का क्या नाम था। कि मतलब बुध के समय, ओके, जब बुध आए थे पटना एक बार, वो बोले थे कि यहाँ पर आग दहन ज्वलन, ओके, ये सब की खतरा है। जब वो आए थे तो क्या नाम था, तो उस समय एक प्रकार की एक ग्राम था। कि मतलब कि समझिए कि गांव था, इसीलिए इसको हम लोग पाटली ग्राम के नाम से जानते। कब, जब बुध के समय था तब। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहे सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है। कि मतलब कि ज्ञान का भंडार कौन सा क्या है, तो समझिए कि आपके क्या है, यस, मतलब कि बहुत ही अच्छा है, जहां से हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो वो है आपका पाटलिपुत्र। इसीलिए देखिएगा ज्ञान का सबसे अच्छा जो मार्केट है हम लोग का पटना ही है। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह के मतलब समझ में आ रहा है, जो गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म स्थल कहाँ है, याद रखिएगा पटना ही था, जो कि आपका क्या हुआ, बहुत ही अच्छे थे। ये कौन से थे, तो 10वें थे, याद रखिएगा। ओके, आगे ये प्रश्न आपका करेगा, जो कि 2019 में भी क्या किया है। प्रश्न दिखाई दे रहा है कि परिभूत पूर्णम स्थानम की संज्ञा किसने दी। कि मतलब कि स्वर्ग का छटा हुआ क्या है, तो समझिए कि जगह है, ओके, जहां से स्वर्ग की आनंद मिलती है। मतलब कि ये कौन संज्ञा दिया था। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा हमेशा, वो कौन थे, तो पाटलिपुत्र वो नगर था जो कि स्वर्ग से भी अच्छा था। ओके, सॉरी, स्वर्ग की जैसा था। अब चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहे काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्य काल में पटना की स्थिति जंजर है। कि मतलब पटना में कोई विकास नहीं हुआ, तो लगभग 1000 वर्ष कोई विकास हुआ नहीं है। फिर बाद में आपका यूं समझिए कि सो कैदी सी आए, तो वो पटना का धीरे धीरे क्या करने लगे, तो विकास आपके करने लगे। अब चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 16 नंबर क्या बोल रहा है। बोले किस राजा के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ओके, मैंने कौन से, ओके, तो यहाँ पे ये बुक मेंशन दिया है आपका समुद्रगुप्त। ओके, कि मतलब में बहुत ही क्या था, तो अच्छा व्यवस्था था। इसका आंसर थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है चंद्रगुप्त मौर्य भी लग रहा है ऐसा। ओके, थोड़ा सा डाउट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एथी में क्लियर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु कौन थे, सिखों का। ओके, जो कि 2020 में पूछा है। तो इनका जन्म पटना में ही हुआ था। ओके, तो ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह थे। ओके, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोले दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी। दामोदर गुप्त, तो याद रखिए जो दा है ये कू है, दाकू। ओके, तो ये कू से किए थे, यानी कुटनीयम मत यूं समझिए कि ये क्या किए थे, काव्य की रचना किए थे। याद रखिएगा ये प्रश्न जो है वो बोर्ड मॉडल है, और देखिए 2020 में भी पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 19 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहे कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया। तथा आपका अखिया दिखाई दे ही रहा बा कि ये में कौन सा होगा, तो पाटना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
जाएगा। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है, कि मतलब जो पटना शब्द है वो कौन से शब्द से बना है, तो याद रखिएगा प त में आधा त और क्या होता है न होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 21 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा बोल रहा है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, कि मतलब कौन से धर्म के गुरु थे, तो आपको उसी समय से बता रहा है सिखों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका डी हो जाएंगे, जो कि 2021 में ये क्या किया है, प्रश्न किया हुआ है। अब चलिए हम लोग फटाफट 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 22 नंबर मेरा प्रश्न क्या है। जैसे कि बोल रहे हैं कि पटना में गंगा नदी पर कौन से सेतु है, कि मतलब कि पटना में जो गंगा नदी है वहां पर कौन सा सेतु है, तो याद रखिएगा राजेंद्र सेतु तो है नहीं, धुनु सेतु है नहीं, जन जीवन सेतु है नहीं, वो जो है आपका कौन सा है, तो गांधी सेतु पुल है, समझ रहे हैं ना। और याद रखिएगा पटना जो है वो यूं समझिए कि उत्तर दिशा में बसा हुआ है। ओके, अब चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 23 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहे पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था, का मतलब उनका सबसे पुराना नाम क्या था, जो कि सदियों में बोला जाता था। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे यस फटाफट बोलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पाटलियाम। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम क्या था। जैसे कि मैंने बताया वेद ग्रंथ में जो पटना का नाम था याद रखिएगा पुष्पपुरम था। उस समय ऐसा माना जाता था कि वहां पर बहुत सारे फूल किया जाता था खेती, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया था, पटना का सबसे पहले पुष्पपुरम रख दिया गया था, जिसको हम लोग कुसुमपुरम के भी नाम से जानते हैं। अब चलिए अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 25 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। हो सकता है कि इसमें टोटल मिला के प्रश्न आपका 40-41 वो होगा। ओके, तो हम कहे ना सबको एक ही साथ में कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा तो क्या है। अरे कुटनिक ग्रंथ की रचना किसने किया था, कुटनिक किया। ओके, तो मैंने बताया था डाकू कु डा का मतलब क्या हो जाएगा, दामोदर गुप्त हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ये भी ट्रिक के माध्यम से आप लोग क्या कीजिएगा, तो याद कीजिएगा। अब चलिए अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 26 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। 26 नंबर बोल रहा है यहाँ पर कि पाटलिपुत्र क्यों प्रसिद्ध है, कि मतलब पटना काहे इतना प्रसिद्ध है, वहां पर क्या चीज है, तो याद रखिएगा वहां पर है आपका गोल गृह, जिसकी वजह से क्या है, तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, बोले पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, मतलब कौन नदी के किनारे, तो याद रखिएगा कि गंगा नदी के किनारे क्या है, तो अवस्थित है। अब चलिए अब हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले मेगास्थनीज कौन था, का मतलब ये एक प्रकार के क्या थे, तो याद रखिएगा ये जो थे वो आपके कौन थे, तो राजदूत ही थे, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब चलिए अब हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर क्या है, ये बोल रहे हैं कि सम्राट अशोक के समय में नगर की वैभव कैसी थी, कि मतलब कि वो नगर कैसा था, तो बहुत ही याद रखिएगा क्या था, सुंदर था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुंदर। ओके, चलिए अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 30 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहे हैं कि पाटलिपुत्र वैभवम के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, कि मतलब कौन सा नाम इसमें क्या किया गया था, रखा गया है, तो वो जो था उस समय आपका ओके यूं समझिए कि था वो जो था आपका कौन सा, पाटलिपुत्र ही नाम था, समझ गए। अब चलिए अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न को धर देखते हैं कि क्या 31 नंबर बोल रहा है। बोले गोविंद सिंह सिख के कौन गुरु थे, का मतलब ये लास्टिंग कौन से गुरु थे, जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसा होता है ना, तो याद रखिएगा 10वें गुरु थे, सबसे महान थे। ओके, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं 32 नंबर प्रश्न को। क्या बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ओके, कि बोल रहा है कि गांधी सेतु कहाँ अवस्थित है, का मतलब गांधी सेतु पुल जो है कहाँ अवस्थित है। देखिए मोदगल नदी में दे रहा है, भागलपुर में दे रहा है,
है, तो ये जो अवस्थित है याद रखिएगा पाटलिपुत्र में अवस्थित है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 33वां प्रश्न क्या है, जैसा बोल रहे हैं कि बिहार का राजधानी नगर कौन सा है, क्या मतलब बिहार की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा कहाँ है जी, तब पटना है, मतलब कि पाटलिपुत्रम हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 34वां प्रश्न को देखते हैं कि 34वां क्या है, जैसा बोल रहे राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है, रा, ओके, तो क्या हो जाएगा रा का, ओके, तो मतलब क्यों समझिए कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, को माने काव्य मीमांसा। समझ गए, कई प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं कि 35वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले गोल घर कहाँ है, क्या मतलब गोल घर कहाँ है, तो चूंकि आप जानते हैं कि इसी के चलते प्रसिद्ध है पटना, तो इसीलिए वो कहाँ है, तो पटना में आपके है। अब चलिए हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2022 में भी पूछा हुआ है। ओके, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था, जैसे मैंने बताया कि जब भगवान बुद्ध आए थे पहली बार, उस समय पटना का नाम था पाटलिपुत्र, ग्राम के नाम था। ओके, तो वो कौन कहे थे, तो याद रखिएगा वहां की स्थिति देखकर भगवान बुद्ध ने कहे थे कि यहाँ पर युद्ध का, आग का और बाढ़ का ज्यादा से ज्यादा भय रहेगा, शहर तो होगा पर भय रहेगा। अब चलिए हम लोग 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां क्या बोल रहे, काव्य मीमांसा के कवि कौन है, का और क्या रा, ओके, तो ये समझिए कि कारा के क्या हो जाएगा आपका, तो समझिए ये हो जाएगा राजशेखर। समझ गए आप लोग, कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 38वां प्रश्न को देखते हैं कि 38वां क्या है, लगता है कि ये रिपीटेशन हो गया है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो कौन थे, तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो थे आपको गुरु गोविंद सिंह थे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 39वां प्रश्न को देखते हैं। 39वां में प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि बोल रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है, ये 2022 में पूछा है, तो ये जो है गुरुद्वारा के नाम से क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ओके, बोल रहे हैं कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, मतलब कि पालने वाला देवी कौन थी उस टाइम का, तो याद रखिएगा पतन देवी थी, और इसी से कहीं कहीं कहता है कि पटना वर्ड निकला हुआ है। ओके, आज का मैं सबसे लास्टिंग क्वेश्चन देखता हूं, ओके, जो कि जहां तक पॉसिबल था मैंने बताया आपको। ये बोल रहे हैं कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, का मतलब कब ये ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, तो याद रखिएगा मध्य काल में क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा ये प्रसिद्ध हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, सी हो जाएगा, जो कि 2022 में पूछा हुआ है। थैंक यू। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।